एक्सपर्ट ट्रेनिंग्स हमारे कोर्स HTML CSS कोर्स में। तो इस कोर्स में हमने लास्ट लेक्चर में हमने देख लिया था कि HTML क्या है, इसलिए मैंने 1 घंटे का लेक्चर बना दिया था ताकि उसमें कंप्लीट समझ आ जाए कि HTML क्या है। अब हम उस HTML को CSS के साथ पढ़ेंगे एडवांस लेवल पर, थोड़ा सा एडवांस लेवल पर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें जानना ज़रूरी है कि CSS है क्या। CSS एक लैंग्वेज है जो कि HTML डॉक्यूमेंट की स्टाइलिंग करता है। मतलब कि हमें जो हमारा HTML डॉक्यूमेंट होता है या हमारा वेब पेज होता है उसकी स्टाइलिंग के लिए हम CSS यूज़ करते हैं। ठीक हो गया, यानी कि उसकी कलरिंग, उसके बैकग्राउंड्स, उसके चोवर्स वगैरह, उसके लिए हम CSS यूज़ करते हैं। CSS स्टैंड्स फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। मतलब कि ये स्टाइल शीट्स पर जो है बनता है और हम इसको डिफरेंट फाइल्स के अंदर एक ही फाइल को यूज़ कर सकते हैं। ये एलिमेंट्स को डिस्प्ले करने के लिए स्क्रीन पर यूज़ होता है, किसी भी स्क्रीन पर या किसी अदर मीडिया पर डिस्प्ले करने के लिए यूज़ होता है कि किस तरह का डिस्प्ले होना चाहिए। लाइक लास्ट लेक्चर में हमने सादी HTML पढ़ी थी, तो उसमें बताया गया था कि सादी एक HTML में हम टेबल बना रहे थे, हम फॉर्म्स बना रहे थे, तो वो एक सादे से फॉर्म्स बन रहे थे। अब उनकी स्टाइलिंग हम CSS में करते हैं, जिसे हम फ्रंट एंड डेवलपमेंट भी कहते हैं। CSS हमारा बहुत ज़्यादा काम जो है सेव कर लेती है। लाइक हमें 5 से 10 पेजेस पर एक ही डिज़ाइन चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं, हम एक ही CSS फाइल बनाएंगे, सारे पेजेस पर लगाएंगे। तो इस तरह क्या होगा, हमारा टाइम बच जाएगा। तो इसका हम प्रैक्टिकल भी करते हैं नेक्स्ट। उससे पहले ज़रूरी है कि हम समझ जाएं कि CSS को हम यूज़ किस तरह कर सकते हैं और उसके अलावा CSS का सिंटैक्स क्या है। तो CSS को हम एक्सटर्नल शीट्स के अंदर यूज़ करते हैं, राइट। एक्सटर्नल शीट्स के अंदर यूज़ करते हैं। इससे पहले हम एक स्टाइल पढ़ चुके हैं जो कि जिसका हम अभी प्रैक्टिकल करेंगे, जिसको इन द सिंपल वर्ड्स इनलाइन CSS भी कहा जाता है। उसके बाद आ जाता है CSS का सिंटैक्स। CSS का सिंटैक्स होता है कि इसमें सबसे पहले होता है एक सिलेक्टर, उसके बाद होती है करली ब्रैकेट्स, प्रॉपर्टी और उसकी वैल्यू। इन द सिंपल वर्ड्स लाइक दिस वन, ये देखिए यहाँ आ गया सिलेक्टर। सिलेक्टर कोई भी एलिमेंट हो सकता है, लाइक H1 H2 या कोई भी HTML टैग या कोई भी क्लास। सिलेक्टर को हम टैग से भी गेट कर सकते हैं, क्लास से भी गेट कर सकते हैं, ID से भी गेट कर सकते हैं। उसके बाद आ जाती हैं करली ब्रैकेट्स जो कि ये हैं। इसके अंदर आ जाती हैं इसकी प्रॉपर्टी एंड वैल्यू। प्रॉपर्टी से मुराद लाइक बैकग्राउंड कलर, फ़ॉन्ट साइज, कलर, बैकग्राउंड अटैचमेंट वगैरह। और वैल्यू से मुराद कि हम उसकी वैल्यू क्या रखना चाहते हैं। तो हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल कर लेते हैं मज़ीद इसका। हम आ जाते हैं यहाँ जो हमने लास्ट लेक्चर में बनाया था, ठीक है। हम इस सारे का बैकअप ले लेते हैं क्योंकि हमने एक नए सिरे से CSS स्टार्ट करना है, तो इस सारे का हम बैकअप ले लेते हैं। बैकअप लेने के लिए मैंने ये टेबल की फ़ाइल बनाई थी। बैकअप लेने के लिए जस्ट आपको बना कर ही कहती टेबल की फ़ाइल, लिंक्स वगैरह डालने के लिए। तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं इसके अंदर इसको रख लेता हूँ, ठीक है। अब अब मैं आ गया हूँ यहाँ और यहाँ मैं लिख लेता हूँ H1, ठीक है। और यहाँ मैं लिखता हूँ IMP एक्सपर्ट ट्रेनर, ठीक है। ठीक हो गया। हम इसकी आउटपुट देखता हूँ कि मेरी आउटपुट क्या है इसमें। ये फाइल हमने डेस्कटॉप पे रखा था, मैं इसकी आउटपुट देख रहा हूँ। तो इसकी आउटपुट हमें कुछ इस तरह बिल्कुल सिंपल सी शो होनी चाहिए, जो कि हमारे सामने आ गई IMP एक्सपर्ट ट्रेनर्स। ठीक हो गया। अब अब अगर मैं इसको टारगेट करके कुछ इस तरह लिखता हूँ, लाइक एक स्टाइल का टैग बनाया। अच्छा, अब CSS को हम 3 तरीक़ों से लिख सकते हैं जो कि हम आगे बात करेंगे अगले लेक्चर्स में। तो मैं आपको ये सिंपल बता सकता हूँ कि इसे इंटरनल CSS बोलते हैं, जिसका हम अभी लिख रहे हैं, ठीक है। मैं यहाँ एज को टैग कर लेता हूँ, ठीक है। एज को टैग कर लिया और मैंने यहाँ करली ब्रैकेट्स लगाई। और जैसे कि हमारे सिंटैक्स में था कि हमने एलिमेंट लिखा, जो हमारा एलिमेंट है वो लिखा, जो हमारा सिलेक्टर है, हमारे पास इस वक्त ये सिलेक्टर। उसके बाद हमने इसके साथ करली ब्रैकेट्स लगा ली। अब इसके अंदर हमने प्रॉपर्टी लिखनी है, उसकी वैल्यूज़ लिखनी है। CSS में बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि आपको प्रैक्टिस करते करते समझ आ जाएंगी। तो मैं ऐसा करता हूँ, कलर कलर मैं इसका रेड कर देता हूँ, ठीक है। और इसका अब हम आउटपुट देखते हैं कि आउटपुट क्या है। ये मैंने रिफ्रेश किया तो ये देखिए कलर रेड हो गया। अगर मैं इसका फ़ॉन्ट साइज इंक्रीज़ करता हूँ,
20 पिक्सल पे, तो ये इसका फ़ॉन्ट साइज जो है 20 पिक्सल चला जाएगा। अगर मैं इसका 200 पिक्सल ले जाता हूँ तो ये 200 पिक्सल आ गया, ठीक है। अब इसको टारगेट करने के 3 तरीके होते हैं, ठीक है। एक तरीका होता है कि हम डायरेक्ट टैग को टारगेट कर लें। डायरेक्ट टैग को टारगेट करने का फ़ायदा ये होता है कि मैं यहाँ एक और लिख लेता हूँ, आई एम असद, ठीक है, एक और मैं लिख लेता हूँ। तो अब ये देखिएगा कि वो CSS उस पर भी काम करिए और उस पर भी काम करिए, बिकॉज मैंने कहा कि इस फाइल में जितने H1 है उन सब पर ये हो जाए, ठीक है। तो ये होता है डायरेक्ट टैग को टारगेट करना, ठीक है। थोड़ा सा हम क्लास का भी इसमें टच ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ एक क्लास बना लेता हूँ और क्लास का नाम रख देता हूँ मैं हेडिंग, ठीक है। और मैं फिर इसको रिफ़्रेश करूँगा तो देखिए मैंने स्टिल H1 लिखा हुआ है, तो ये H1 को टारगेट ही कर रहा है। अगर मैं इसको मिटाकर H2 लिख देता हूँ, अब ये देखिएगा कि वो जो उसने H1 को टारगेट करना था वो नहीं किया, और जो उसने H2 वैसे का वैसे ही आ गया, जो हमने अभी कुछ भी नहीं लिखा हुआ, और H1 को उसने टारगेट कर लिया। अब मैं यहाँ क्लास, याद रखिएगा, हमेशा डॉट से स्टार्ट होती है CSS में। मैं यहाँ हेडिंग लिख देता हूँ, ठीक है। और हेडिंग में आकर मैं लिख देता हूँ कलर ब्लू, ठीक है। और इसका मैं बस ब्लू लिख देता हूँ। अब ये देखिएगा ये ब्लू कलर आ गया। तो सिंपली ये है कि हम एक क्लास को, एक सिंटैक्स हम किस तरह लिखते हैं इसका CSS का, और हम इसको टारगेट किस तरह करते हैं। तो अब एक और चीज़ होती है ID। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ एक डिव बना लेता हूँ जिसको मैंने ID दे दी है असद की, ओके। कोई भी ID दे सकते हैं हम पर डिपेंड करता है। कोशिश करो कि ज़रा प्रोफेशनल से नाम दो। ID को हमेशा CSS में हम हैश से गेट करते हैं। हैश से मैंने गेट किया ID को CSS में भी और जावास्क्रिप्ट में भी। ये मैंने सेव किया, और अब मैं यहाँ आकर इसकी आउटपुट गेट करता हूँ। तो यहाँ मैंने इसको कहा कि जी इसका बैकग्राउंड कलर तुम रख दो ग्रे, ठीक है। इसको हाइट तुम दे दो 100 पिक्सल की, इसकी विड्थ तुम दे दो 100 पिक्सल की। मैं ये करूँगा तो ये देखिएगा ये मेरे पास थ्रू ID ये एक बॉक्स आ गया जिसकी मैंने हाइट और विड्थ 100 पिक्सल रखी थी। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से ID का नाम चेंज कर लेता हूँ, बिल्कुल गायब हो जाएगा। अब ये गायब क्यों हुआ है, देखिए गायब इसलिए हुआ है कि डिव खाली होती है, वो इनविजिबल होती है, कुछ भी नहीं होता इसका, जब तक कि हम उसकी सेटिंग्स खुद CSS से ना कर लें, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया कि हमने CSS का सिंटैक्स किस तरह लिखना है। अगर आप बिगनर हैं तो आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड क्लिक ऑन बेल आइकन फॉर गेट द लेटेस्ट अपलोड्स फ्रॉम माय चैनल। थैंक यू सो मच।